तो फ्रेंड्स वेरी वार्म मैंने वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं मेटल फॉर्मिंग थ्रू प्रॉब्लम्स और हमारा जो ये वाला जो सबसे पहला सेशन है इसके अंदर हम बेसिकली रोलिंग से रिलेटेड टाइप 1 प्रॉब्लम पढ़ने वाले। ठीक है, तो बहुत सारी व्हेन इट कम्स टू रोलिंग बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। जैसे सबसे पहले जनरली पूछा जाता है एंगल ऑफ बाइट, या फिर टाइप 2 के अंदर पूछा जाता है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर टाइप 3 में पूछा जाता है रोलिंग फोर्स या फिर रोलिंग पावर। तो एक एक करके हम सभी तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पहले कुछ आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आज का जो हमारा ये मास्टर प्रॉब्लम है, मतलब एक्चुअली क्या है, मास्टर प्रॉब्लम इसलिए बोला है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आज तक आए हैं मैं वो सारे सॉल्व करवाऊंगा, पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं मैं उससे बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा कि आपको समझ आ जाए। इसके बाद के जो सॉल्यूशंस होंगे उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द मास्टर प्रॉब्लम, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा इसके अंदर। कुछ पहले नहीं भी आता, सॉल्यूशन देखो सबको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम जो हम रोलिंग के टाइप 1 प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ बाइट निकालना है, ये पूछा गया था गेट 2012 में, वर्थ 2 मार्क्स, एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी वेरी सिंपल वन। तो क्वेश्चन क्या था, इन अ सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस, एक सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम से सीखना है। ये सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, गन्ने का जूस निकालते हुए देखा है, मतलब रोलर्स होते हैं। अब वो गन्ना एक बार निकाला, दैट सिंगल पास। ठीक है, अब उसे वो दोबारा निकाल रहा है तो वो सेकंड पास हो गया, दूसरी बार निकाल रहा है वो। ठीक है, तो सिंगल पास मतलब आप एक ही बार निकाल रहे हो। ठीक है, इन अ सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस यूजिंग 410 mm डायमीटर स्टील रोलर्स। अब यहां पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दिया गया है। ठीक है, तो डायमीटर कितना है, 410 mm। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, वो होगा इसका हाफ, सो दैट इज 205 mm। ठीक है, इन चीजों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस 8 mm एंड विड्थ 140 mm। तो एक स्ट्रिप है, हम उसकी रोलिंग कर रहे हैं जिसकी मोटाई है 8 mm और जो उसकी चौड़ाई है दैट इज 140 mm। अंडरगोस 10% रिडक्शन ऑफ थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है वो हमने रिड्यूस की है बाय 10%। ठीक है, पहले 100 थी तो अब सिर्फ 90 रह गई है, 10% आपने उसमें रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो द एंगल ऑफ बाइट इन रेडियंस इज, ठीक है, तो राजे आप मनी जिंदल के स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन हमेशा वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, हमेशा देखना है आपको कि क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया। और यहां पर हमसे मांगा गया बाय एंगल ऑफ बाइट इन रेडियंस, हमें रेडियंस में आंसर देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब इट इज रियली अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा तो थोड़ा डिटेल में हम इसको समझेंगे, अगले एक बार सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है क्या कि वी हैव 2 रोलर्स, ये 2 रोलर्स हैं हमारे पास, यहां से ये प्लेट आ रही है। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है वो इन रोलर्स में से जैसे ये पास कर रही है, दोनों रोलर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो थिकनेस है पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो रिडक्शन कितना आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है 10%। ठीक है, तो डेल्टा रिडक्शन जो है 10% ऑफ थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस हमें कितनी दे रखी है, 8 mm, थिकनेस हमें कितनी दे रखी है, 8 mm। तो रिडक्शन कितना आएगा, रिडक्शन कितना आएगा उसका 10%, यानी कि 0.8 mm ये। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द रिडक्शन। क्लियर, समझ आ गया आपको यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाइट एंगल इन रेडियंस। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये बाइट एंगल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कोशिश करेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल जितना ज्यादा हो सके उतना डिटेल में जाने की। तो ये बेसिकली जो रोलर है ये, दिस इज व्हाट इज नोन एज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अगले टाइप 2 के अंदर हम निकालेंगे इसको, दिस इज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये चीज। ठीक है, तो हमें ये दिस एंगल, ये जो कॉन्टैक्ट लेंथ है, ये जो सेंटर पे एंगल जो बना रही है, ठीक है, दिस इज आवर बाइट एंगल थीटा, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है। सो हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियस आर हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दे रखा है डेल्टा, जो रिडक्शन है दैट इज 0.8, और यहां पे डायग्राम में क्लियरली नजर आ रहा है कि जो थिकनेस है वो ऊपर भी रिड्यूस हो रही है और नीचे भी रिड्यूस हो रही है।
तो ऊपर भी कितनी रेड्यूस होगी, ऊपर भी रिडक्शन कितना होगा डेल्टा बाय 2, नीचे भी रिडक्शन कितना होगा डेल्टा बाय 2, दोनों तरफ बराबर बराबर रेड्यूस हो रहा है। तो ये डेल्टा अगर टोटल रिडक्शन अगर हमें 0.8 mm का मिल रहा है तो 0.4 mm का रिडक्शन ऊपर मिल रहा होगा और 0.4 mm का रिडक्शन हमें नीचे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये दिस लेंथ इज बेसिकली डेल्टा बाय 2 जिसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 0.4 mm, ठीक है। और ये जो है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये कितना होगा, दैट विल बी r माइनस डेल्टा बाय 2। ये चीज समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये कितना होगा r माइनस डेल्टा बाय 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये लेंथ निकाल लेंगे, ये वाली, ठीक है। ये वैसे हमें टाइप 2 जो सेकंड जो अगली प्रॉब्लम्स है उसमें भी निकालनी होगी। एंड दिस लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये लेंथ हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस ये जो ये एंगल के साथ वाली जो ये डायमेंशन है इसका स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज r माइनस डेल्टा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे r स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस ये एक्चुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया प्लस 2r डेल्टा बाय 2, ये कट गया, ठीक है। दिस इज नेग्लिजिबल, ये इससे माइनस हो गया, तो हमारे पास ये क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा, ठीक है। ये जो डेरिवेशंस है भाई, जब मैं प्रैक्टिस करता था मैंने हर बार जब भी इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, आई हैव डिराइव्ड द फॉर्मूलाज ईच एंड एवरी टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको टॉप 1% में है देन यू हैव टू मतलब वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा देन अदर्स, ठीक है। तो फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है उस पर ग्रिप आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मतलब दैट्स द ओनली वे कि आप टॉप रैंक्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ हमने निकाली है, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा। r क्या है, रेडियस ऑफ रोलर, एंड डेल्टा इज द रिडक्शन जिसकी हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 0.8 mm। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हमें अब थीटा निकालना है, थीटा हमें निकालना है, तो tan थीटा हम निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट होता है एंगल के सामने वाली डायमेंशन जो कि हमने कितनी निकाली है, r डेल्टा, डिवाइडेड बाय बेस होता है एंगल के साथ वाला डायमेंशन जो कि क्या है, r माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2, ये चीज, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब एंगल इतने छोटे हैं कि अगर थीटा रेडियंस में है, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, जब एंगल बहुत छोटा होता है, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो फॉर्मूला हमने क्या डेवलप कर लिया है, थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा डिवाइडेड बाय r माइनस डेल्टा बाय 2। समझ आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम हमेशा डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आप डायरेक्टली अगर हमें प्रॉब्लम देख रहे हो तो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी मतलब जो रेडियस ऑफ रोलर होता है, इट इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रिडक्शन डेल्टा जो हमें मिल रहा है। तो जो रेडियस है रोलर का वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द रिडक्शन डेल्टा जो हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये आप डेल्टा बाय 2 भी अगर आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर। सो इट गिव्स अस स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या बचता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय r। ये हमारे एंगल थीटा का फॉर्मूला है। ध्यान इस बात का रखना है हमने कि यहां पर जो थीटा हमें मिलेगा वो रेडियंस में मिलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो एंगल ऑफ बाइट जब भी आपको निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय r। आप डायरेक्टली चाहो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा आपको रेडियंस के अंदर। समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाना था, मैंने फॉर्मूला कहां से आ रहा है मैंने वो आपको डिराइव भी करवा दिया, ठीक है। और अगर आप चाहो, अगर आप मेरी तरह अगर प्रिपेयर करते हो तो आप जब भी न्यूमेरिकल आप करो तो उसके जो फॉर्मूले हैं आप उसकी डेरिवेशन करके देखा करो। यस, इट कंज्यूम्स मोर टाइम, ठीक है, पर जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है।
समझ आ गई? तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्चुअल में जब आप एग्जाम में शुरू करते हो तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन शुरू करते हो, थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, यूनिट्स दे मस्ट बी कंसिस्टेंट इन द फॉर्मूला। जो रिडक्शन है डेल्टा वो है 0.8 mm, ठीक है। सो इट इज 0.8 mm डिवाइडेड बाय रेडियस जो हमें दे रखा है, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ रोलर इट इज 205 mm, ठीक है। इट इज डेल्टा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो आइए कैलकुलेटर में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 0.8 डिवाइडेड बाय आर 205 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो इट गिव्स अस, हमें क्या दे रही है, 0.0624 रेडियंस। कम से कम डेसिमल की 4 डिजिट तक कम से कम आप मतलब आंसर को सही मतलब पुट कीजिए, नोट कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। तो हमें आंसर रेडियंस में निकालना था, हमने निकाल दिया। ध्यान रखना थोड़ा, कई बार क्वेश्चन में आंसर डिग्री में मांग लेता है, ठीक है। तो मतलब आई होप आपको रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना आता होगा। अगर नहीं भी आता देन इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नहीं भी आता है या अगर आप कोई दिक्कत है, मैं आपको बताया, इट्स रियली वेरी सिंपल। हम सभी जानते हैं कि ये मतलब ये जो है, ये दिस एंगल, एक लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, दिस एंगल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस एंगल इज 180 डिग्रीज, ठीक है। अगर रेडियंस में कहें तो ये एंगल कितना है, पाई रेडियंस, ठीक है। तो इट्स रियली वेरी सिंपल, पाई रेडियंस ये बराबर होता है 180 डिग्रीज के, ठीक है। तो एक रेडियन ये बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। तो 0.0624 रेडियंस या कोई भी जो रेडियन में आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जैसे 0.0624 रेडियंस, ये किसके बराबर होगा, एक रेडियन इतने के बराबर है, तो इतने रेडियन कितने के बराबर होगा, इट विल बी सिंपली 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय जो भी एंगल आपको रेडियन में दे रखा है। सो इट इज 0.0624। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप 1 प्रॉब्लम्स रोलिंग के अंदर, जिसके अंदर हमें एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना होता है, बड़े ही प्यार से और आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस जरूर रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। अब हम बाकी की प्रॉब्लम्स करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के उससे आंसर निकाल देंगे हम, ठीक है। डेरिवेशन आपको आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स, जिनके अंदर हम कॉन्टैक्ट लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।